सो हेलो गाइस। आज हम इसमें अपने सेडेटिव हिप्नोटिक्स इन दोनों का क्लासिफिकेशन और साथ में बेंजोडाइजेपाइन की सार और सिंथेसिस देखेंगे डाइजेपाम का। एक्चुअली फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने सेक्शन ए कंप्लीट करा था, तो सेक्शन बी में जो है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स में पूछा गया है। मेडिसिन केमिस्ट्री है जिसका बीपी है 402T और 2022-23 का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेडेटिव क्या होता है। सेडेटिव आपकी ऐसी वाली ड्रग्स होती हैं जो कि सेडिशन कॉज कराती हैं। मतलब कि ये किसी भी पर्सन के अंदर अगर ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है तो उसको डिक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं, काम करती हैं आपके पेशेंट्स को एंड डू नॉट प्रोड्यूस, लेकिन ये कोई नेचुरल स्लीप जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती। सेडेटिव और हिप्नोटिक में यही एक फ़र्क होता है कि जो हमारी सेडेटिव होती हैं वो नेचुरल स्लीप प्रोड्यूस नहीं करती हैं, लेकिन हिप्नोटिक जो है वो कम्प्लीटली नेचुरली स्लीप आपको प्रोड्यूस करती हैं। हिप्नोटिक क्या है, ये रिड्यूस करती हैं मेंटल एक्साइटमेंट को रिड्यूस करती हैं, साथ में कंप्लीट नेचुरल स्लीप आपको प्रोड्यूस करती हैं। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक के यूजेस देख लेते हैं। दे आर यूज एज एंटी एंजाइटी ड्रग की तरह इनको यूज़ किया जाता है। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग की तरह यूज़ करते हैं हम इनको। साथ में ये मसल रिलैक्सेंट होती हैं, मतलब मसल्स को रिलैक्स करने में भी हमारी हेल्प करती हैं। इंसोमिया की प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं। इंसोमिया एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब नींद नहीं आती। एंजाइटी डिसऑर्डर्स साथ में रिड्यूस करती हैं सीजर्स की एक्टिविटी को। सीजर्स मतलब चक्कर वगैरह आते रहते हैं, तो उसको भी रिड्यूस करने में हम सेडेटिव और हिप्नोटिक का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आइडियल प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं कि एक्चुअल में कैसी होनी चाहिए। एक तो इजी टू एडमिनिस्टर, आराम से हम इनको ले सकें, रैपिड, जल्दी से अपना एक्शन दें, कॉस्ट इफेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है, आराम से हमें कम पैसों में मिल जाए। शुड डू नॉट इंटरेक्ट विद अदर ड्रग, जो अदर ड्रग होती हैं उनके साथ ही इंटरेक्ट ना करें। और एडवर्स इफेक्ट ऐसी ना हो कि बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट दे रहे हैं खाते ही, कुछ एक दो फ्यू एडवर्स इफेक्ट ही हों इनके, ठीक है। तो इसमें हमने सेडेटिव देख लिया, हिप्नोटिक देख लिया। अब हम देखते हैं इनका क्लासिफिकेशंस क्या है। तो सेडेटिव और हिप्नोटिक को जो है 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला है आपका बारबिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन और मिसलेनियस। तो पहली आती हैं जी आपकी बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स में भी आपकी 3 तरह की होती हैं, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग के अंदर आते हैं आपका हेक्सोबार्बिटल, है ना, मीथोबार्बिटल और थियोपेंटल। शॉर्ट एक्टिंग मतलब जो अपना शॉर्ट एक्शन दे, ब्यूटोबार्बिटल, सैकोबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल, एमोबार्बिटल। लॉन्ग एक्टिंग में मतलब जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो लंबे समय तक होता है, फिनोबार्बिटल, मीफोबार्बिटल इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है आपके बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन में भी शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। ट्राइजोलाम, ऑक्सीजीपाम और मीडाजोलाम एग्जाम्पल हैं आपके शॉर्ट एक्टिंग के। इंटरमीडिएट एक्टिंग में टीमाजीपाम, एस्टाजोलाम, एल्प्राजोलाम, लोराजीपाम। लॉन्ग एक्टिंग में आप आते हैं आपके फ्लोराजीपाम, क्लोराजीपाम एंड डाइजीपाम। डाइजीपाम मेन ड्रग है, इसकी हमें सिंथेसिस भी देखनी है। और आपकी जो थर्ड वाली कैटेगरी है मिसलेनियस, उसके अंदर आते हैं पैराल्डिहाइड, ग्लूटाथायोमाइड्स। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है आपका सेडेटिव और हिप्नोटिक का। तो हमने क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे देख लिया। अगर आप इस क्लासिफिकेशन को इजी वे में लर्न करना चाहते हैं तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने एक निमोनिक बताया हुआ है कि आप किस तरीके से इसको इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि गिव सार ऑफ बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन का आपने सार भी बताना है। देखो बेंजोडाइजेपिन का स्ट्रक्चर होता है आपका ये, ठीक है। एक यहाँ पे बेंचिंग रिंग लगी हुई है, एक यहाँ पे फिनाइल रिंग भी लगी हुई है, और ये आपका एक स्ट्रक्चर, इसमें नाइट्रोजन ग्रुप है, 2 नाइट्रोजन है और एक तुम्हारा ऑक्सीजन भी अटैच है इससे। इसका सार बताना है हमें। सार होता है आपका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो एक मतलब कि जो हमारा सार होता है ना वो एक रिलेशनशिप बताता है कंपाउंड मॉलिक्यूल के केमिकल स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बीच में। और साथ के साथ ये जो हमारा सार होता है ये हमें ये भी अलाउ करता है कि आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं मॉलिक्यूल के अंदर इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर करके। अब हम इसके स्ट्रक्चर में कुछ कुछ चेंज करेंगे और देखेंगे मतलब क्या चेंज करने पर कि एक्टिविटी हमारी इंक्रीज़ होगी, कंपाउंड की डिक्रीज़ होगी, ठीक है। इस ये हम अपने सार के अंदर स्टडी करते हैं।
तो देखो इसके अंदर 3 रिंग प्रेजेंट है, ए बी एंड सी। ठीक है, 3 रिंग प्रेजेंट है, तो हम फर्स्ट पहले देखेंगे रिंग ए, फिर रिंग बी एंड रिंग सी। तो रिंग जो ए है ना आपकी, उसमें है देखो रिंग ए, अटैचमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर हम कोई भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, जैसे कि हमारे क्लोरीन और फ्लोरीन होते हैं 7th पोजीशन के ऊपर, तो आपकी कंपाउंड की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब कि जो आपका 7th पोजीशन है, अगर हम यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, जैसे क्लोरीन है या फ्लोरीन है, तो आपकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है कि अगर आप सब्सटीट्यूशन करते हैं, अगर आपने 6 8 और 9 पे कोई भी सब्सटीट्यूशन करा, तो आपकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इन पे कोई भी सब्सटीट्यूशन हमें नहीं करना है। रिंग बी के अंदर ये है कि जो नाइट्रोजन ग्रुप है फर्स्ट पोजीशन पे, अगर हम कोई भी एक अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, जैसे कि CH3 C2H5, तो आपकी कंपाउंड की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब अगर इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगाते हैं, जैसे CH3 या C2H5, तो कंपाउंड की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी हमारी। जो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है हमारा सेकंड पोजीशन पे, वो भी हमारे कंपाउंड की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहा है। जो ये डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, ये भी आपकी कंपाउंड की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन करते हैं OH ग्रुप का थर्ड पोजीशन के ऊपर। कहने का मतलब यह है, अगर हमने इस थर्ड पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप को अटैच कर दिया, तो हमारे कंपाउंड की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। लेकिन अगर हम OH ग्रुप के ऊपर अपना कार्बोनिल ग्रुप अटैच कर देते हैं, तो हमारी जो ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जो 4th और 5th पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो हमारी जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है आपका, ये आपकी कंपाउंड की एक्टिविटी के लिए अच्छा है, मतलब इंक्रीज़ कर रहा है आपकी एक्टिविटी को। ठीक है, फिर रिंग सी में देखते हैं। हमारी रिंग सी कौन सी है, ये वाली, ये जो है फिनाइल रिंग। ठीक है, तो फिनाइल सब्स्टिट्यूशन एट द 5th पोजीशन, ये हमारी जो हमने फिनाइल रिंग लगाई हुई है, ये भी कंपाउंड की एक्टिविटी को क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। अगर मैं यहाँ पे पैरा और डाई पैरा पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप लगा देती हूँ, जैसे कि आपका क्लोरीन और फ्लोरीन नेगेटिव, तो आपके कंपाउंड की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब ये जो है हमारी जो फिनाइल रिंग है, ये क्या है, हमारी जो बेंजीन रिंग है ये होमोसाइक्लिक है। अगर मैं इसकी जगह कोई हेट्रोसाइक्लिक रिंग लगा देती हूँ, जैसे कि जिसमें बेंजीन के साथ कोई और भी ग्रुप प्रेजेंट है, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन वगैरह, है ना, तो अगर मैं यहाँ पे कोई हेट्रोसाइकिल रिंग जैसे कि पायरोल, ऑक्सोल लगा देती हूँ, तो वो भी आपकी कंपाउंड की एक्टिविटी को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। तो हमने सार के अंदर ये देखना होता है, ठीक है, कि क्या 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 इंक्रीज़ करके क्या डिक्रीज़ करके हम कंपाउंड की एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सार। फिर हमसे क्वेश्चन में सार के बाद पूछा गया है कि आपने सिंथेसिस भी बतानी है डाइजेपैम की। तो हम इसकी सिंथेसिस देख लेते हैं। तो आपका जो डाइजेपैम होता है ना, वो एक येलोइश वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, और ये मेटाबोलाइज होता है तुम्हारे लीवर के अंदर। स्ट्रक्चर देख लो, एक्चुअली इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो सेम ही है। अभी जो हमने बेंजोडाइजेपीन पढ़ी थी, देख लो दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, दोनों का स्ट्रक्चर कुछ कुछ सेम ही है हमारा। इसका इसमें बस क्या है कि एक तो 7th पोजीशन पे क्लोरीन लगा दिया है, और H की जगह हमने CH3, देख लो 7th पोजीशन पे क्लोरीन और हाइड्रोजन की जगह CH3 लगा दिया। बाकी जो सारा स्ट्रक्चर है आपका सेम टू सेम है। तो इसकी सिंथेसिस देख लेते हैं हम। सिंथेसिस में क्या होता है, आपका 2 अमीनो 5 क्लोरो बेंजोफिनोन जो है ये कंपाउंड है, ये हमारा रिएक्ट करता है इथाइल 2 अमीनो एसीटेट के साथ। तो ये देख लो 2 अमीनो 5 क्लोरो बेंजोफिनोन, 2 अमीनो 5 क्लोरो बेंजोफिनोन, ये आपका एक कंपाउंड है, ये रिएक्ट करता है आपका इथाइल 2 अमीनो एसीटेट के साथ। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटरमीडिएट मिलता है। ठीक है, इंटरमीडिएट मिलता है, और ये जो इंटरमीडिएट है ये आपका डाईमिथाइल सल्फेट के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो हमें इजीली अपना डाइजेपाम मिल जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर थोड़ा उल्टा हो गया है इसका, लेकिन ये है डाइजेपाम ही आपका। ठीक, तो बहुत इजी रिएक्शन है। पहले 2 अमीनो 5 क्लोरो बेंजोफिनोन रिएक्ट करेंगे इथाइल 2 अमीनो एसीटेट के साथ, जो भी इंटरमीडिएट आएगा उसकी रिएक्शन डाईमिथाइल सल्फेट के साथ करा देंगे, यू विल गेट योर डाइजेपाम।
सो थैंक यू। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसका बी पार्ट देखेंगे, ठीक है। और इसकी PDF की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।